प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम जब इस दुनिया में रहते हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं, तो हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों हुई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहाँ है, कई चीज़ें हैं। पहली बात मैं आपको बताना मांगता हूं कि हम उस एज में रहते हैं जिसको हम कहते हैं द एज ऑफ नॉलेज, या ज्ञान प्राप्त करने का समय, एज ऑफ नॉलेज। और इसी एज ऑफ नॉलेज में आज जब हम 21st सेंचुरी में हैं, इसी एज ऑफ नॉलेज में कंप्यूटर, नेट, मोबाइल, रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस, रेडियो, टेलीविज़न, फिलॉसफी, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट के जो लोग हैं वो इनके बारे में सोचते हैं। आइंस्टाइन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें दिया, थॉमस एडिसन, स्टीफन हॉकिंस, जिसके बारे में अभी कुछ समय पहले हमने न्यूज़ में सुना कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, हमेशा मनुष्य, मानव जाति इसके बारे में सोचता रहता है कि ये पृथ्वी क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो हम देखते हैं कि नॉलेज, ज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेस्ट फॉर नॉलेज, हम हर दिन कुछ न कुछ और सोचते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं, आविष्कार करते रहते हैं, ताकि हमारा जीवन कंफर्टेबल हो। 200 वर्ष पूर्व अगर स्टडी करें तो बिजली नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, फ़ोन नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, जो हमारे कंफर्ट की चीज़ है, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें नहीं थी। लेकिन पिछले 200 वर्षों में एक ऐसा क्रांतिकारी नॉलेज, ज्ञान का क्रांतिकारी हुआ कि एकदम से ज्ञान बर्स्ट हो गया। और स्पेशली पिछले 50 साल में तो ज़बरदस्त ज्ञान का बातें आगे बढ़ी। और आजकल जब हम देखते हैं कंप्यूटर के सामने हम बैठते हैं तो पूरी ज्ञान का पोर्टली अगर हम कहें तो हमारे कंप्यूटर के सामने रहता है। आपको सिर्फ क्लिक करना है कंप्यूटर में और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको नेट में मिल जाएगा। अब तो आपको लैपटॉप ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप मोबाइल में ही अपना पूरा ऑफिस का काम कर सकते हैं। कितनी अद्भुत, अनोखी बात है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया और हम इस नॉलेज के लिए बहुत धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने हमारे दिमाग को इस्तेमाल किया और हम उस दिमाग को इस्तेमाल करके उसका सही इस्तेमाल अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह भी है, वही ज्ञान कभी कभी हमें बुरी बातों की ओर भी ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म, आतंकवाद इसके साथ फैल रहा है, क्योंकि आतंकवादियों को पता पड़ जाता है कि बम कैसे बनाते हैं, किस प्रकार की चीज़ें, मोबाइल या इस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल करके कैसे दूसरे लोगों को हम अटैक कर सकते हैं। ये नॉलेज जो है बहुत अच्छा है, लेकिन ये नॉलेज खराब भी हो सकता है। किसी ने कहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। बिल्कुल सही कहा कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक अच्छा दास है। अगर वो हमारे कंट्रोल में रहती है तब तो बहुत अच्छा दास है। उसके द्वारा, बिजली के द्वारा हम कई उपकरण चला सकते हैं
और हमारे कंफर्ट की चीज़ें हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी से हम एयर कंडीशन चलाते हैं, बिजली हमारा प्रकाश मिलता है, और कई भी चीज़ें हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी से करते, कंप्यूटर चलता है। लेकिन उसके साथ साथ उसका अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हमें मौत का सामना करना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं हमारा जो एज है वो एज ऑफ नॉलेज। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा जो नॉलेज है वो बड़ा लिमिटेड है, सीमित है। हम अनंत काल की जो ज्ञान है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के रूप में हम अभी भी अपने पृथ्वी के बारे में सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारे भारतवर्ष ने अभी कई सैटेलाइट भेजा है। अभी कल ही का न्यूज़ है कि एक और सैटेलाइट हमारे देश ने भेजा ऊपर। कुछ हमारे खेती और दूसरे जो चीज़ें हैं उनको पता लगाने के लिए कि कैसे और अच्छी तरह से उपज करें, कहाँ पर स्टॉर्म आने वाला है, कहाँ पर क्या बाढ़ आने वाली है, ये सब चीज़ों का पता लगाने के लिए। और उसके साथ साथ और टेलीविज़न के और चैनल्स इसमें आ सकते हैं। तो ये हमारे जो अंदर एक प्रकार का, जैसे बोलते हैं ना, कि जिज्ञासा रहती है कि यार और कुछ करें। समुद्र के अंदर अगर लोग डाइव मार करके नीचे समुद्र के अंदर जा करके देखते हैं कि वहाँ क्या है, क्या सीख सकते हैं, लाइट के बारे में जानना मांगते हैं, एयर के बारे में जानना मांगते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानना मांगते हैं। अब हमें पता पड़ता है कि हमारा जो हम जिस पृथ्वी में रहते हैं वो एक मिल्की वे में एक छोटा सा डॉट है और सूरज उसका सेंटर है, जो हमारे ग्रह के जो सिस्टम है। लेकिन हमारी नॉलेज बड़ी लिमिट है, सीमित है। हम कहाँ तक कितना ऊपर जाएंगे, उससे भी ऊपर हमारा दिमाग लिमिट रूप से काम करता है, सीमित रूप से काम करता है। तो ये एक और नॉलेज है जो अनंत नॉलेज है, अनंत ज्ञान है, इटर्नल नॉलेज है, जैसे हम कहते हैं अनंत ज्ञान। एक ज्ञान तो जो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, देखने के द्वारा, करने के द्वारा हम उसको देखते हैं। लेकिन एक और दूसरा नॉलेज है, दूसरा और ज्ञान है जो हमारे बुद्धि से परे है, हमारे दिमाग से परे है। वो ज्ञान सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, जिसने पूरे ज्ञान की रचना की, जिसने जो पूरे ज्ञान का स्रोत है, अगर हम इस बात को कहें। व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय और 29वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय बाइबल में हम देखते हैं और 29वां पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। तो पहले हमने देखा कि हम एज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के समय में रहते हैं, जो जितने भी इन्वेंशन और डिस्कवरी किया। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा ज्ञान बड़ा लिमिटेड है, सीमित है। हम पूर्ण रीति से हर चीज नहीं जान सकते क्योंकि हमारा दिमाग कुछ समय के बाद वो गिव अप कर जाता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि जो अल्टीमेट, अंतिम जो बात हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि पूरे ज्ञान का स्रोत, पूरे ज्ञान का जो देने वाला है वो हमारा परमेश्वर। जैसे मैंने अभी बताया, व्यवस्था विवरण में मैंने आपके लिए पढ़ा कि परमेश्वर है जो सब गुप्त बातों को, सब ज्ञान को जानता है। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा, अय्यूब की किताब और उसका 28 अध्याय। अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय और उसका 12 पद से आगे हम देखेंगे। अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय 12 पद से।
अय्यूब की किताब मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि एक बड़ी फिलोसॉफिकल किताब है। हालांकि इसमें हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम अय्यूब है, और वो कैसे वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर से प्यार करता था, लेकिन उसके सामने कई विपत्ति आई और यही अय्यूब ने कहा, जिस परमेश्वर ने दिया उसी परमेश्वर ने लिया। अरे मैं नंगा इस पृथ्वी में आया, मैं नंगा ही जाऊंगा, धन्य हो उस परमेश्वर का जिसने दिया उसने लिया। अरे साहब, ये सब कहने के लिए तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। सच में वो अय्यूब परमेश्वर का दास था। उसी किताब में 28 अध्याय में आपके सामने पढ़ूंगा कुछ पदों को जो बहुत इंटरेस्टिंग है। 12वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? सोचने वाली बात है, बड़ी ज्ञान वाली बात है, सोचने वाला है, फिलोसॉफिकल है, तत्व ज्ञान है इसमें। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वो मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वो मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल नहीं लिया जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती। ये ज्ञान की बातें हैं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। हमने तो जो ज्ञान प्राप्त किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतिम जो ज्ञान है वो परमेश्वर के पास है, उसको हम खरीद नहीं सकते हैं। और यही बात अय्यूब बोल रहा है कि कहाँ मिल सकती है बुद्धि। 16वां पद, न तो उसके साथ ओपीर की कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमान पत्थर या नीलमणि की, न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक कमड़ी के आगे उसकी क्या चर्चा। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। कुश देश के पदराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और न उससे चोखे सोने की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है। 23वां पद लिखता है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। परंतु, ये शब्द जब परंतु आता है तो हमें ये पता पड़ता है कि पिछली जो बातें बोली गई हैं उसके विपरीत बात आएगी। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता देखता भालता है। जब उसने वायु को तौल ठहराया और जल को नपुण में नापा, और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका भेद, पूरा भेद बूझ लिया। 28 पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने मनुष्य से कहा, ये मैं पढ़ रहा हूं अय्यूब उसका 28 अध्याय और 28 पद। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस असीम वचन के लिए जो असीम ज्ञान के बारे में कहता है। हम सोचते हैं कि भैया हम तो बड़े तोप हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है। अरे साहब, अंतिम और असली ज्ञान तो परमेश्वर को जानने में आता है। वही हमारा अल्टीमेट सोर्स है, परमेश्वर पिता। भजन संहिता, मैं एक और पद आपके सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता 92:5, भजन संहिता 92:92 और 5वां पद। यहां पर लिखा हुआ है, हे यहोवा,
तेरे क्या काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत ही गंभीर है। उसके विचार तो अथाह है जो हम मनुष्य शायद उसको पूरी रीति से ना समझें। शायद क्या, बिल्कुल हम पूरी रीति से नहीं समझ सकते। यशाया उसका 55 अध्याय 8 और मैं 9 आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया 55 अध्याय 8 और 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जी हाँ, बहुत बढ़िया यहाँ पर एक पद जो परमेश्वर हमें देता है। तो हम देखते हैं कि उसके जो ज्ञान है, उसके जो विचार है अथाह है, वो अरे साहब कुछ भी नहीं है हमारे सोच विचार, हमारे ज्ञान। हम सोचते हैं कि हमने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया अपनी बुद्धि से, वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है और उस बुद्धि को हम सही रूप से इस्तेमाल करके ज्ञान प्राप्त करते, लेकिन अल्टीमेट जो छोर अंतिम में परमेश्वर हमारा ज्ञान का स्रोत है। फिर एक और बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो पूरे विजडम, पूरे ज्ञान का स्रोत कहलाया जाता है, उसी में सब कुछ पाया जाता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 2 और 3। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ताकि उनके मनों में शांति हो और वह प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। कितना अच्छा लिखा हुआ है, जिसमें यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। और यही बात हम देखते हैं रोमियो और उसका 11वां अध्याय 33वां पद। रोमियो उसका 11वां अध्याय और 33वां पद भी यहाँ पर लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने उससे पहले कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में पूरा ज्ञान छुपा हुआ है, पूरी बुद्धि छुपी हुई है, पूरे ज्ञान से लिपटा हुआ है। और यदि हम ज्ञान को जानना मांगते हैं तो साहब बिल्कुल लिखा हुआ है कि हम उसको जान सकते हैं। पहली बात हमने देखा कि हमारा जो एज है, हमारी जो समय है, वो ज्ञान जानने का समय है। दूसरा हमने देखा कि हमारी जो बुद्धि है वो लिमिटेड है, सीमित है। तीसरी बात हमने देखा कि पूरे ज्ञान का स्रोत हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में छुपा हुआ है। और चौथी बात हम देखते हैं कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, सच्चा ज्ञान, गंभीर ज्ञान, अनंत ज्ञान, तो हमें उस अनंत परमेश्वर को जानना जरूरी है। मैं फिर से पढ़ूंगा अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय और 28 पद। अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय और 28 पद। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो हम देखते हैं
कि यदि हम सच्चे परमेश्वर को माने, उसकी ओर फिरे, अपने पापों से फिर करके उस पर विश्वास करें, तब वो हमें बुद्धि देगा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वो है नीति वचन और उसका पहला अध्याय 7 पद। नीति वचन पहला अध्याय 7 पद। क्या लिखा हुआ है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल लोग तुच्छ जानते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, कि हम उस परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो जानना मांगता है। हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता है, हमारे हृदय में, हमारे मन में ऐसी क्षमता है कि हम उस असीम ज्ञान को समझ सकें। और इसीलिए लिखा हुआ है इक्लेसियास्टिस या सभोपदेशक और उसका 3:11, सभोपदेशक उसका 3 अध्याय और 11 पद में लिखा हुआ है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, और वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। जी हाँ, हमारे अंदर ये एक भावना पाई जाती है कि हम उस अनंत ज्ञान को जान सके, उस अनंत ज्ञान के बारे में हम कुछ कर सके, और वो अनंत ज्ञान है प्रभु यीशु मसीह को जानना उसके वचन के अनुसार। और सबसे बढ़िया, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहें तो पहले तो हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, व्यक्तिगत रूप से, उद्धारकर्ता के रूप में, और फिर उसके बाद उसके वचन को ग्रहण करें। जो वचन जो है, बाइबल जो है, वो परमेश्वर की मन की बात कहता है, परमेश्वर का मन उसमें लिखा हुआ है। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर हमें परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना है तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, वो ही पूरे ज्ञान का स्रोत है। उसके साथ साथ जो उसका वचन है, जो उसका माइंड है, उसको भी हमें पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए हम देखेंगे 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 15 और 16 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये देखिए, सच्ची बुद्धिमान, सत्य रूप से अगर बुद्धिमान बनना है तो हमें उस मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, और ये वचन के द्वारा है। और 16वां पद, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर बने रहे। मैंने पढ़ा 2 तिमोथी 3 अध्याय 15 से 17। तो हम उस परमेश्वर के वचन पर पढ़ें, विश्वास करें, उस पर मनन करें। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा आखिर में, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 16 पद। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे मित्रों, आज सवेरे हमने देखा कि हम उस एज में रहते हैं जो ज्ञान का एज है, ज्ञान का वो भाग है, वो ईयर है।
और हमारे मन में हमेशा नॉलेज का क्वेस्ट रहता है कि और जानूं और जानूं और इसके बारे में जानूं और उसके बारे में जानूं। लेकिन दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा नॉलेज लिमिट है। हम सीमित नॉलेज जान सकते हैं, पूरा अनंत नॉलेज नहीं जान सकते हैं। हाँ, हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन अनंत नॉलेज, इटर्नल नॉलेज हम नहीं समझते। और वो अनंत नॉलेज तो सिर्फ प्रभु परमेश्वर के पास है, वही वो नॉलेज है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को जानें, तब हम कुछ अनंत नॉलेज के बारे में, अनंत ज्ञान के बारे में समझ सकते हैं। और इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह, जो पूरे ज्ञान का स्रोत है, जिसमें सारे ज्ञान और बुद्धि पाई जाती है, जब हम उसको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो जरूर है हमें और अनंत ज्ञान के बारे में पता पड़ेगा। और आखिर में मैंने आपके सामने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का माइंड है, परमेश्वर का दिमाग है, वो वचन में लिखा हुआ है। उसको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तब हम अनंत ज्ञान में और आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप भी अनंत ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे।